वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस समय आपका चल रहा है प्रपोजिशन, जिसमें सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा हो चुकी है, कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज आपका है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस आप सभी लोग जानते हैं कि आपके हर एक एग्ज़ाम में अर्थात आप बोल सकते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये हमेशा पूछ देता है। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड, सिंपल मतलब केवल एक वर्ड, कंपाउंड मतलब दो वर्ड जुड़ा रहेगा, और जब कॉम्प्लेक्स रहेगा तो दो से अधिक जब वर्ड्स रहेंगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस हो जाएगा। लेकिन मीनिंग वो एक ही देगा, अर्थात मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। मीनिंग उसकी जो सूटेबल रहेगी, सही तरीके से रहेगी। तो उसमें हम देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, तो इसमें हम देखेंगे द वेरी फर्स्ट वन है, पहला आपका है अकॉर्डिंग टू, दूसरा है इन अकॉर्डेंस विथ, तीसरा है आपका अलॉन्ग विथ, चौथा है ऑन बिहाफ ऑफ, पांचवा आपका इन रेफरेंस टू, छठवां आपका है इन ल्यू ऑफ, सातवां आपका है फॉर द सेक ऑफ, उसके बाद आठवां आपका है विथ व्यू टू, नौवां आपका है विथ रेफरेंस टू, दसवां आपका है विथ रिगार्ड टू। ये आपके 10 जो प्रीपोजिशंस हैं, जिनको आप कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन नाम दे सकते हैं, या कहीं कहीं पर इनका नाम फ्रेज प्रीपोजिशंस भी दिया गया है। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई जो दिक्कत नहीं है। तो वो जो आपके 10 प्रीपोजिशंस हैं, इनकी हम हिंदी मीनिंग जानेंगे और बहुत माइन्यूट डिफरेंस करके इनकी हिंदी को जानने की हम जो कोशिश करेंगे। तो आइए जाना जाए। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। जैसे आई डोंट डू एक्ट अकॉर्डिंग टू यू, मैं आपके अनुसार काम नहीं करता हूँ। ठीक है, पहला। दूसरा आपका इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है के अनुसार। अगर आप किसी व्यक्ति के हूबहू काम कर रहे हैं, उसी के बिल्कुल कहे हुए चीज़ों को जो अप्लाई आप कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम करेंगे प्रयोग इन अकॉर्डेंस विथ। चौथा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर लोगों को ये यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे समझा जाए, जाना जाए, उसको देख लीजिए। अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ। मतलब अगर दो व्यक्ति हैं, उसके साथ कोई तीसरा जुड़ रहा है या तीसरा जोड़ा जा रहा है, तब उस सिचुएशन को बताने के लिए, उस सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अलॉन्ग विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की तरफ से, की ओर से होता है। तीसरा है इन रेफरेंस टू। इन रेफरेंस टू एक है इन रेफरेंस विथ। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन रेफरेंस टू का मतलब के संदर्भ में। इन रेफरेंस टू का मतलब किसी के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, और इन रेफरेंस विथ मतलब किसी के संदर्भ को ले करके आप बोल रहे हैं, किसी का संदर्भ दे करके आप बोल रहे हैं। ठीक है। चौथा है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के एवज में। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के एवज में, के आप लोग जरूर जोड़िएगा। नेक्स्ट आपका है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ ऑनर, फॉर द सेक ऑफ योर ऑनर आई डू दिस। आपके सम्मान के लिए। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए, के लिए हम फॉर द सेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। विथ ए व्यू टू मतलब एक साथ। विथ ए व्यू टू का मतलब होता है एक साथ, साथ में। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू, जस्ट हमने अभी बताया दोनों के बारे में। पहला क्या, इन रेफरेंस टू, विथ रेफरेंस टू, किसी का संदर्भ दे करके आप अगर बोल रहे हैं तो फिर विथ रेफरेंस टू आप बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है विथ रिगार्ड टू। विथ रिगार्ड टू का देखिए, विथ ग्रेट रिगार्ड्स का मतलब आपको सादर समर्पित है, आपको सादर प्रणाम, या जो आप लिखते हैं किसी को एप्लीकेशन या जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उस दौरान आप इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है, विथ रिगार्ड टू। विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के सम्मान में। तो इस तरीके से हमने आप लोगों के साथ, मैंने आप लोगों के साथ जो है ये कोशिश की कि इन प्रपोजिशंस को बता करके इसकी हिंदी बता दी जाए।
नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम एक एक का यूज करके आप लोगों के साथ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। थैंक्स अ लॉट अगेन।